बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज हमारी 12वीं क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा 11th लेसन, जिसका नाम है बेटा फल परिरक्षण। क्या नाम है बेटा? फल परि। ये पूरा पार्ट एज इट इज हम पहले पढ़ा चुके हैं, बट क्या हुआ बेटा, आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई और इस वजह से ये पार्ट अब तुम्हें दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारे इस पाठ को आज के को। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कि फल परिरक्षण क्या होता है। क्या बेटा? फल परिरक्षण क्या होता है? यदि हम फल परिरक्षण पढ़ने वाले हैं तो पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फल परिरक्षण क्या होता है। बेटा हम पढ़ते हैं फल परि। देखो बच्चों, फल का मतलब आप फल जानते हो, परिरक्षण मतलब बताता हूं। परिरक्षण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि प्लस रक्षण। परि का मतलब होता है बेटा चारों तरफ, रक्षण मतलब रक्षा करना। तो बेटा ऐसा तो हो नहीं जाएगा कि आप फल के चारों ओर चार गार्ड खड़े कर दोगे और वो उसकी रक्षा करेंगे, ऐसा नहीं है। हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक व कृत्रिम विधियों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, फल को खराब होने से बचाएंगे। वही क्या कहलाता है? फल परिरक्षण कहलाता है। फल परिरक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फ्रूट प्रिजर्वेशन। क्या बेटा? फ्रूट प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? फ्रूट प्रिजर्वेशन कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? ये होता है फल परिरक्षण का इंट्रोडक्शन। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? पानक में फलों का रस कितने प्रतिशत होता है? बेटा क्वेश्चन क्या है? पानक में फलों का रस कितने प्रतिशत होता है। इसके लिए मैंने आपको पहले पानक बताता हूँ कि बेटा पानक क्या होता है। पानक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्क्वैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वैश। क्या बोला जाता है बेटा? स्क्वैश। फलों के रस से, क्या बेटा? फलों के रस से तैयार पेय पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा? तैयार पेय पदार्थ होता है। पेय पदार्थ किसे कहते हैं? पीने योग्य पदार्थ को कहते हैं। जो लंबे समय तक क्या रहता है बेटा? परिरक्षित रहता है। वो क्या कहलाता है? पानक कहलाता है। अब क्वेश्चन क्या था कि पानक में फलों का रस कितने प्रतिशत होता है? बेटा 25% फलों का रस होता है। पानक में फलों का रस कितने प्रतिशत होता है? बेटा 25% होता है। ये होता है अपना पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, ये पार्ट पहले भी पढ़ा दिया, तो थोड़ा सा अगर स्पीड ज्यादा हो तो आप उसको नजरअंदाज करना बेटा। वैसे मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाऊं कि पहली बार ही पढ़ाया जा रहा हो। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? केचप व सॉस बनाते समय चीनी कितने समय पहले मिलाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है बेटा कि क्या क्वेश्चन है कि केचप या सॉस बना रहे हो, क्या बना रहे हो? केचप या सॉस बना रहे हो, तो इसमें चीनी, क्या बेटा? चीनी कितने समय पहले मिलाते हैं? कितने समय पहले मिलाई जाती है? इसका जवाब क्या आएगा बेटा? 10 मिनट पहले। कितने मिनट पहले? 10 मिनट पहले हम क्या मिलाते हैं? चीनी मिलाते हैं। समझ में आया कि केचप व सॉस बनाते समय चीनी कितने समय पहले? 10 मिनट पहले चीनी मिला दी जाती है। ये छोटे क्वेश्चन एक साथ लिख लेना बेटा। मृदु प्रतिरोधी रसायन का नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है मृदु प्रतिरोधी रसायन का क्या लिखना है बेटा? नाम लिखना है। मृदु प्रतिरोधी रसायन का नाम है बेटा सोडियम बेंजोएट। ठीक है बेटा। अब आपको बता दूं मृदा प्रतिरोधी रसायन, मृदु प्रतिरोधी रसायन क्या होता है? वे रसायन जो फलों को खराब होने से बचा रहे, तो क्या कहलाएंगे? मृदु प्रतिरोधी रसायन कहलाएंगे इन द सेंस ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन। ठीक है बेटा, अब इन तीनों को आप एक बार लिख लो जब तक मैं जलपान कर लेता हूं।
ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैम क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? जैम क्या है? चलो हम पढ़ते हैं अब जैम क्या है बेटा। जैम क्या है? जैम के बारे में मैं बताऊं, जिसे हम बोल रहे हैं फलपा। देखो बेटा, फलपाक या जैम क्या होता है? फलपाक या जैम होता है बेटा परिरक्षित, पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। परिरक्षित किए गए फलों, परिरक्षित किए गए फलों का परिवर्तित रूप होता है। परिवर्तित रूप होता है जो स्वादिष्ट व स्वास्थ्य वर्धक होता है। क्या कहलाता है बेटा? जैम कहलाता है। जैम क्या हो गया? परिरक्षित किए गए फलों का परिवर्तित रूप, मतलब फलों का परिरक्षण किया, उसके बाद उनका परिवर्तित रूप जो क्या क्या हो बेटा? स्वादिष्ट व स्वास्थ्य वर्धक हो, क्या कहलाएगा बेटा? जैम कहलाएगा। क्लियर है बच्चों? इसको आप ऐसे की ऐसे लिख लो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है कि किण्वन की क्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज किण्वन? किण्वन देखो बेटा, किण्वन मैं आपको बताता हूँ किण्वन क्या होती है। लिख लिया हमने किण्वन। देखो बेटा, सूक्ष्म, सिंपल समझाऊंगा, ज्यादा नहीं, सूक्ष्म जीवों द्वारा संयुक्त पदार्थों का, किसका? संयुक्त पदार्थों का क्या अपघटन, क्या कहलाएगा बेटा? किण्वन। सूक्ष्म जीवों द्वारा संयुक्त पदार्थों का अपघटन क्या कहलाएगा? किण्वन कहलाएगा। अब बेटा इन सूक्ष्म जीवों को हम क्या कह सकते हैं? किण्वक बोल सकते हैं। जो किण्वन की क्रिया कर रहे हैं उन्हें हम किण्वक बोल सकते हैं। सर संयुक्त पदार्थ कौन से हो गए? संयुक्त पदार्थ हो गए कार्बोहाइड्रेट हो गया। क्या हो गया बच्चों? कार्बोहाइड्रेट हो गया। अपघटन को आप जानते हो, ठीक है? तो क्या हो गया बेटा? सूक्ष्म जीवों द्वारा संयुक्त पदार्थों का अपघटन करना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। आप इस परिभाषा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों अर्थात किण्वक द्वारा संयुक्त पदार्थों अथवा कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करना ही क्या कहलाता है बेटा? किण्वन कहलाता है। ऐसे की ऐसे ही छाप लो, ऐसे की ऐसे ही छाप लो। आवाज वगैरह अच्छे से आ रही है? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगली स्लाइड में है सर। ओहो, अगली से भी अगली स्लाइड में है क्या? ओहो, यहाँ है अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये देखो पुराने जब दोबारा भी पढ़ाए थे पहले उसके और देखो बेटा क्या है अगला क्वेश्चन? फल परिरक्षण के, फल परिरक्षण के क्वेश्चन क्या है? फल परिरक्षण के महत्व बेटा। देखो फल परिरक्षण के बहुत महत्व, उनमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आपको अभी बता देता हूँ, मोटे मोटे जो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनसे आप अन्य भी लिख सकते हो। हाँ जी, पहला लाभ क्या है बेटा?
उत्पादक, कौन बेटा? उत्पादक को क्या मिल जाता है? उचित मूल्य या उचित लागत प्राप्त। जो इसको पैदा कर रहा है फलों को, उनको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है, किसके द्वारा? फल परिरक्षण के द्वारा। अगला इंपॉर्टेंट क्या है? उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन हो गए? हम लोग हो गए, कस्टमर। उपभोक्ता को वर्ष भर फल प्राप्त होते हैं, वर्ष भर फल प्राप्त होते हैं। उपभोक्ता को बेटा वर्ष भर फल प्राप्त होते हैं, किसके द्वारा? फल परिरक्षण के द्वारा। इसके अलावा बेटा देखो, तुड़ाई के बाद, किसके बाद? तुड़ाई के, फलों की तुड़ाई के बाद जो नुकसान होता था, क्या बेटा? नुकसान हुआ करता था, उससे क्या हो सकता है बेटा? फलों को बचाया जा सकता है, अब वो नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा बेटा क्या? दुर्गम स्थान। दुर्गम स्थान मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे फलों को पहुंचाना नामुमकिन था, जैसे आप बोल सकते हो सियाचिन जैसे इलाकों में जो सैनिक हमारे क्या है, जवान है, जो ड्यूटी दे रहे हैं, वहां तक फलों को पहुंचाने के लिए फल परिरक्षित करके ही पहुंचाया जाता है। आगे आप लास्ट ऐसा भी लिख सकते हो, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। ये क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट क्या है? लाभ है। इनके अलावा भी लाभ है, जैसे रोजगार प्राप्त होते हैं बेटा, और फल परीक्षण से जुड़े हुए अन्य रोजगारों को भी क्या मिलता है? सहायता प्राप्त होती है। जैसे रोजगार, जैसे मैं हूँ, मुझे रोजगार मिल गया, इसके अलावा मेरे को अगर डब्बा चाहिएगा तो मैं किसी दूसरी फैक्ट्री से खरीदूंगा, तो उसको भी क्या मिलेगा बेटा? आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। तो फल परीक्षण के लाभों में इन्हें गिना जाएगा। ठीक है बेटा, इसे आप ऐसे की ऐसे लिख लीजिए। मैं थोनों को देखिया किते चंगी तरह याद। चले बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है सर, ऊष्मा परिरक्षण क्या होता है? ऊष्मा परिरक्षण को सर इंग्लिश में बोलते हैं हीट प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा परिरक्षण क्या होता है? ऊष्मा परिरक्षण जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हीट प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा? हीट प्रिजर्वेशन बोलते हैं। अब सर आपने ये तो बता दिया, पर ये होता क्या है जरा ये भी बता दीजिए बेटा। ऊष्मा द्वारा फलों को खराब होने से बचाना ही हीट प्रिजर्वेशन कहलाता है। सर ऊष्मा द्वारा कैसे फल खराब होने से बचते? उसके पीछे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या है कि बेटा 65 डिग्री सेल्सियस। क्या बेटा? 65 डिग्री सेल्सियस यदि फल का तापमान पहुंचेगा तो उसके अंदर उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। और जरूरी नहीं है सिर्फ फलों में होता है ये, कहीं भी अगर सूक्ष्म जीव अवेलेबल है और 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया तो सूक्ष्म जीव क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा देखो, यदि 115 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पहुंच गया तो उनके स्पोर्स मतलब बीजाणु भी क्या हो जाते हैं बेटा? नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों के बीजाणु भी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब देखो, फलों में कोई सूक्ष्म जीव ही नहीं बचा। सूक्ष्म जीव कैसा? जो फलों को खराब करता हो, वो सूक्ष्म जीव ही नहीं बचा तो फल खराब ही नहीं। क्लियर है बच्चों? यही इसमें कॉन्सेप्ट काम करता है। तो व्हाट इज हीट प्रिजर्वेशन? कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को 65 डिग्री सेल्सियस पर लाकर क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? छाप लो ऐसे की ऐसे ही। डेफिनेशन में आपको ये लिख रहा है कि ऊष्मा द्वारा फलों को नष्ट होने से बचाना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा परिरक्षण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? डिब्बाबंदी के लाभ लिखिए। अच्छा जी, डिब्बाबंदी के लाभ बता देंगे, अभी बताते हैं सर। सर डिब्बाबंदी के लाभ किसके बताने हैं? डिब्बाबंदी के क्या बताने हैं? लाभ बताने हैं। क्या बताने हैं प्यारे बच्चों? लाभ बताने हैं। डिब्बाबंदी को कैनिंग बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कैनिंग बोलते हैं। अब सर डिब्बाबंदी क्या होती है ये तो बताओ पहले। डिब्बाबंदी होती है बेटा, फलों को डब्बे में रख दिया, उसके बाद उसको क्या कर दिया? सील पैक कर दिया, और वायु का आवागमन क्या कर दिया हमने? बंद कर दिया। तो उससे क्या हो जाते हैं? फल सुरक्षित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कि सर ये हमारा क्या है? डब्बा, इसमें हमने बहुत सारे क्या भर दिए? ये फल भर दिए, और इसको ऊपर से क्या कर दिया?
सील पैक कर दिया। बेटा वायु का आवागमन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कोई भी रासायनिक क्रिया हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। कोई भी सूक्ष्म जैविक क्रिया हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अब जब ये दोनों ही क्रिया बंद होगी तो फल हमारा क्या हो जाएगा, खराब होने से बच जाएगा, खराब ही नहीं होगा। और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, कैनिंग कहते हैं। सिंपल है, समझ में आया। अब बेटा इसके मैं लाभ बता दूं पहले आपको। लाभ क्या है बेटा, स्वाद नहीं बिगड़ता है, फल का स्वाद सेम रहता है, स्वाद का कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है बेटा, फलों को गर्म कर सकते हैं डब्बे से निकाल कर, ठीक है, गर्म किया जा सकता है। लंबे सफर पे ले जा सकते हैं फलों को। फलों को क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक ले जा सकते हैं, लंबे सफर तक ले जा सकते हैं। फलों को दुर्गम स्थानों पर ले जा सकते हैं। और भी सर इसके बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदे, वही फायदे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, मैं बताता हूँ क्या पढ़ा है आपने थोड़ी देर पहले। आपने ये पढ़े, ये भी क्या है, फल परिरक्षण के जो लाभ थे वो भी डिब्बाबंदी के लाभ में गिने जाएंगे ना, कि उत्पादक को अच्छा मूल्य मिलेगा, मिलेगा सर। तुड़ाई के बाद नुकसान नहीं होगा, उपभोक्ता को वर्ष भर फल मिलेगा, मिलेगा। विदेशी मुद्रा मिलेगी, मिलेगी। दुर्गम स्थानों तक फल पहुंचेगा, पहुंचेगा। तो ये भी डिब्बाबंदी के लाभ होंगे। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। ऐसे की ऐसे छाप लो अब इसको। चलो छापो। चले बच्चों आगे देखो, अगला क्या था, व्हाट इज जेली एंड मिक्स्ड फ्रूट जैम। सबसे पहला क्या था बेटा, कि जेली क्या है। पहले मैं आपको बता दूं जेली क्या है। देखो जेली को हिंदी में बोल रहे हैं अवले, ठीक है। सर जेली क्या होती है, देखो फलों के पैक्टीन युक्त रस को, समझ, एक एक शब्द सुनते जाना बेटा। पैक्टीन युक्त रस को चीनी तथा साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड के साथ निश्चित, के साथ निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही हम जेली या अवले है कहते हैं। कैसे सर, अब ये क्या हो गया, देखो बेटा पैक्टिन फलों में, पैक्टिन जिन फलों में पैक्टिन पाया जा रहा है उनसे पैक्टिन युक्त रस को क्या करेंगे हम, चीनी और साइट्रिक एसिड के साथ इन निश्चित अनुपात में निश्चित समय तक क्या करेंगे हम, पकाएंगे। उससे जो पदार्थ प्राप्त होगा ना वही क्या कहलाएगा, जेली कहलाएगा। जब पानी आ गया होगा मुंह में सुनते ही जेली का नाम, मैं जानता हूँ बेटा तुम्हें, ठीक है। और आगे इसमें एक क्वेश्चन और था कि सर मिक्स्ड फ्रूट जैम क्या होता है, मिक्स्ड फ्रूट जैम क्या होता है। मैंने जैम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, उसमें बताया कि क्या होता है ये बेटा, फलों का क्या होता है बेटा, परिवर्तित रूप होता है, जो क्या होता है स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक होता है। अब देखो जैम यदि एक फल से बन रहा है तो उस फल का जैम, ठीक है। अगर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक फलों से जो जैम तैयार किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, मिक्स्ड फ्रूट जैम कहलाएगा, जो अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा, अधिक लाभदायक होगा। क्लियर है बेटा, चलो आगे चलते हैं, इसको ऐसे ही ऐसे छाप लो।
अब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। देखो बच्चों, आगे चलते हैं, प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा कि फल व सब्जियों के खराब होने के कारण लिखो। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि सूक्ष्मजीव फलों को खराब करते हैं, इनके अलावा बेटा कुछ कारण है। क्वेश्चन क्या था कि फल व सब्जियों के खराब होने के कारण, फल व सब्जी क्यों खराब हो रहे हैं बेटा? देखो पहला कारण है शुष्कन व सुखाना। देखो क्या हो रहा है, सूखना या सुखाना। बेटा क्या हो रहा है, फल सूख रहा है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, फल खराब हो जाएगा। सूखता सूखता जैसे आपने देखा हो सेब को किसी को बाहर रख दो आप, सूख के वो मुरझा के ऐसे खराब सा हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एंजाइमों की क्रियाशीलता के द्वारा, एंजाइम की क्रियाशीलता, फलों में कई प्रकार के एंजाइम पाए जा रहे हैं, वो क्रियाशील होकर क्या कर देते हैं, फल को खराब कर देते हैं। इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो रासायनिक अभिक्रिया। क्या बेटा, रासायनिक अभिक्रिया। फलों में उपस्थित सूक्ष्म जीव या उपस्थित रसायन क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या कर देते हैं, फल को खराब कर देते हैं। और लास्ट एंड फाइनल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फलों पर उपस्थित सूक्ष्म जीव या फलों में उपस्थित सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, फलों को खराब करने का कार्य करते हैं। इन तीन कारणों से बेटा क्या होते हैं, फल खराब होते हैं। क्लियर है बच्चों? फल इन तीन कारणों से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इनको तीनों को लिख लो, आगे मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, मुरब्बा बनाने के चरण बताइए। मुरब्बा बनाने के चरण, चरण ऐसा नहीं है कि मुरब्बा बनाने के पैर बता दो आप, पैर नहीं बताने, चरण बताने हैं ना बच्चों। चलो शुरू करते हैं, मुरब्बा बनाने के चरण। देखो बेटा मुरब्बा कैसे तैयार किया जाता है। मुरब्बा, मुरब्बा आंवले का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा। ठीक है बेटा, मुरब्बा कैसे तैयार किया जाता है, सबसे पहले क्या कर लेंगे सर, मुरब्बे में फल का चयन कर लेंगे, फल का चयन कर लेंगे, फलों का चयन कर लेंगे, मतलब कटे फटे फलों को निकाल देंगे, स्वस्थ ताजे और अच्छे फलों को हम क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। उसके बाद फलों को तैयार करेंगे, फलों को तैयार करेंगे। फलों को तैयार में क्या करते हैं भाई, फलों को ऐसा थोड़ी है कि पैंट शर्ट पहना दी कि भाई टीका वीटा लगा दिया कि बारात चढ़नी है तुझे, ऐसे तैयार नहीं करने। फलों को तैयार करने का मतलब उनको धोना है, उनको काटना है। जैसे काटना ऐसे थोड़ी सा आंवले के फल फल को थोड़ी काटते हैं, नहीं, जैसे बेल का मुरब्बा बनाना है तो उसको काट दिया फोड़ के। ठीक है बेटा, अगला क्या है, फलों का कसेलापन दूर करना है। क्या करना है बच्चों, फलों का कसेलापन दूर करना है। क्या करना है, कसेलापन दूर करना है। अब भाई कसेलापन दूर कैसे होता है, हम क्या करते हैं, चूने में डाल देते हैं आंवलों को, देखा हो आपने मुरब्बा बनाते हुए, तो चूने में डाल के हम कसेलापन दूर करते हैं। इसके बाद देखो बेटा चीनी मिलाना, चीनी मिलाना, चीनी के साथ पकाना, चीनी के साथ मिलाकर पकाना। और लास्ट में क्या कर देंगे, बर्तन में भर देंगे। कौन से बर्तन में, निर्जमीकृत बर्तन में भर देंगे। ये क्या है बेटा, मुरब्बा बनाने के चरण हैं। ऐसे ऐसे मुरब्बा बनता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसको आप लिख लो प्यार से, तहजीब से, संस्कारों से। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहे होंगे। सबसे कम गैप है बच्चों एग्रीकल्चर की एग्जाम में, तो आपको सबसे ज्यादा पढ़ाई किसकी करनी है, एग्रीकल्चर की पढ़नी है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ज्यादा अच्छे से हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हमारी शुभकामनाएं भी क्या आएंगी बेटा, काम आएंगी। और आप पढ़ाई नहीं करोगे, हमसे आशीर्वाद लिए जाओगे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं आपसे बाद में, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।